हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ 8 से 10 दिन पहले लैब असिस्टेंट की जारी हो चुकी है, आंसर की जारी हो चुकी है। उसके बाद हमने कट ऑफ पर चर्चा के वीडियोस बनाए थे। सभी बच्चों ने जितने भी कमेंट करे थे उन सभी को उनके उत्तर बताए थे। उस पर बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि एक बार फिर से कट ऑफ पर वीडियो बनाएं, कट ऑफ पर वीडियो बनाएं। तो एक बार फिर मैं ज्योग्राफी और साइंस की आपको कट ऑफ बता देता हूं दोस्तों। और इस कट ऑफ जब फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस कट ऑफ से आप इसे मैच कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप मानेंगे, बिल्कुल माइनर डिफरेंस आएगा उस कट ऑफ के अंदर और इस कट ऑफ के अंदर। आप मान सकते हैं 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी का पेपर 300 मार्क्स का था, टोटल क्वेश्चन 150 थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। आगे बात कर लेते हैं जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी। जनरल की अगर आपके 150 में से 115 प्लस माइनस 3 प्रश्न सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 230 नंबर आप मानकर चलिए, आपका 230 नहीं, आप 236 मानकर चलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। 230 तो आप मानकर चल सकते हैं कि डीवी आपका हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो अपर रेंज है आप उसको मानकर चलिए आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी के अंदर आप मानकर चलिए अगर आपके 116 प्रश्न यानी कि 232 नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 112 113 प्रश्न सही हैं यानी कि आपके 222 226 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। एमबीसी में 112 111 112 मान लीजिए, यानी कि 220 222 नंबर अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा दोस्तों। एससी के अंदर 107 और एसटी के अंदर 105। और यहीं पर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर आप 1-2 प्रश्न इसमें से कम करते जाइए कैटेगरी वाइज। जो कैटेगरी आपकी है उसके अंदर ही आप 1-2 प्रश्न कम कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों साइंस की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट साइंस एग्जाम की क्या कट ऑफ रहेगी, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी जनरल की। जनरल के अंदर आप मानकर चलिए, इस अपर लिमिट वाले को तो हटा दीजिए, ये रॉन्ग है। जनरल के अंदर आप मानकर चलिए अगर आपके 260 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ओबीसी में 250 के लगभग आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर आप मान लीजिए 2-3 प्रश्न यानी कि आप 5-6 नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं मेल और फीमेल की कट ऑफ के अंदर। यहीं पर बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 250, ईडब्ल्यूएस की लगभग 245 के आसपास रहेगी दोस्तों। आप इसे 247 248 भी मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 245 बोल दिया तो आप 246 कट ऑफ चली जाए और आप बोलो कि आपकी कट ऑफ गलत थी। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप 4-5 नंबर 2-3 प्रश्न का डिफरेंस मानकर चलिए। इसमें एससी के अंदर आप मानकर चलिए 235 के लगभग कट ऑफ रहेगी और एसटी के अंदर 225, बशर्ते इसके अंदर आपके दोनों पेपर के अंदर मिला के 40% नंबर आने चाहिए और कैटेगरी वाइज आपको जितने चाहिए होते हैं वो आने चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं और आपके जो फर्स्ट पेपर था 200 नंबर का उसके अंदर तो आपके 180 नंबर आ रहे हैं और दूसरे पेपर में आपके 30% नंबर बन रहे हैं। दोनों का टोटल करके आपके 230 235 के लगभग नंबर बन रहे हैं और फिर आप बोलो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपके दोनों के अंदर 40% नंबर तो आने ही चाहिए। बहुत सारे बच्चों के नहीं आ रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा स्कोर किया लेकिन सेकंड में 40% नंबर भी नहीं ला पाए, और कुछ बच्चों ने फर्स्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया और सेकंड में अच्छा स्कोर किया। और टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें तो टीएसपी में जनरल की 215 से 220 आप कट ऑफ मानकर चलिए। 500 पोस्ट्स बढ़ने के बाद कितनी कट ऑफ, कितने पद टीएसपी के अंदर रहे उसका डेटा अभी तक नहीं है दोस्तों। केवल और केवल 804 पद जो थे पहले, उसके अंदर 107 सीटें, 107 या 104 के लगभग जो सीटें हैं वो टीएसपी के लिए रिजर्व्ड हैं। और जो अभी उसके अंदर 364 के लगभग पद बढ़ेंगे तो उसमें से कितने पद टीएसपी के लिए होंगे वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो जैसे ही कंफर्म हो जाएगा मैं आप सभी के साथ उसे भी शेयर कर दूंगा। टीएसपी में एससी की कट ऑफ 195 से 200 के लगभग आप मानकर चलिए और टीएसपी एसटी की 180 से 190 रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने मार्क्स बताना न भूलें। ऐसे ही पढ़ते रहें।